हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर जो आपका है आज 9 जुलाई 2020 का। तो ये जो सीरीज़ है ये 4th सीरीज़ है और जो प्रीवियस सीरीज़ है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर करके ग्रुप पड़ा हुआ है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये है यहाँ पर कि हाल ही में राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा एक दिन में कितने लाख के अवार्ड पारित किए गए हैं। तो अभी हाल ही में राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा एक ही दिन में जो है वो 33 लाख के अवार्ड पारित किए गए हैं। और ये जो अवार्ड हैं ये मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में दर्ज प्रकरण सहित अन्य अपीलीय प्रकरण में पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर एक दिन में 21 प्रकरणों का निराकरण कर लगभग 33 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में चल रही सौर परियोजना से लगभग कितने लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्रतिवर्ष रोका जा रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि सौर जो सोलर प्लांट है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में रीवा में लगा हुआ है जिससे बिजली का उत्पादन होता है। तो ये जो है इससे इस तरह बिजली जो उत्पादन हो रही है सौर ऊर्जा से सोलर प्लांट के माध्यम से, तो इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है वो प्रतिवर्ष रोका जा रहा है। तो कितने लाख टन है ये, तो ये है लगभग 15.7 लाख टन। ठीक है, तो इतने टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है वो प्रतिवर्ष रोका जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये जो सोलर प्लांट है ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना जो है वो यहाँ है मध्य प्रदेश के रीवा में। और ये जो है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के तहत ये कार्य यहाँ पर चल रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक और बताया था रीवा अल्ट्रा सोलर परियोजना, इसका जो है वो नाम दिया गया है। और ये जो है ये 10 जुलाई को यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को ये समर्पित करेंगे। तो ये जो परियोजना है ये किस नाम से है जिसका वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे, तो इसका नाम जो है वो याद रखना आप। तो यहाँ पर जो है इस परियोजना का नाम है रीवा अल्ट्रा जो है मेगा सोलर परियोजना। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखना, सोलर परियोजना। ठीक है, ये आप लिख लेना। तो इस टाइप से है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना और इसका जो उद्घाटन है वो जो है 10 जुलाई को जो है मोदी जी इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और यहाँ पे जो है जो इससे जो है ये इस सोलर पावर प्लांट जो लगा हुआ है इसके माध्यम से करीब 800 लोगों को जो है वो रोजगार प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रोका जा रहा है, ठीक है, तो इसके माध्यम से तो वो करीब 2,60,00,000 पेड़ों को लगाने के बराबर है। ठीक है, जब हम मतलब कि 2,60,00,000 पेड़ लगाते तब जो है वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रोक सकते थे। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है 2 फायदे हुए हैं कि जो बिजली का उत्पादन है वो सस्ते रेट पर कम बिजली जो है वो सस्ती इसके माध्यम से हमें मिल रही है। और साथ में क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी इससे जो है वो कम हो रहा है, रोका जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है वो इसमें कितना होगा 15.7 लाख टन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन के हाल ही में मध्य प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में पौधों की किस रोपण विधि से वनावरण बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है कि मध्य प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में पौधों की कौन सी रोपण विधि का यूज करेंगे जिससे जो वन आवरण है मतलब कि वनों का आवरण है वो बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो पौधों की सीड वाल विधि है। ठीक है, जिसके माध्यम से जो है दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर जो है पेड़ पौधे लगाना और मतलब मिट्टी खोद कर वहाँ पे पेड़ पौधों को लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए जो है पौधों की सीड वाल रोपण विधि का जो है वो उपयोग करके जो है वनों का आवरण को बढ़ाएंगे प्रदेश में। ठीक है, और ये जो है सीड वाल रोपण विधि ये एक अच्छी विधि मानी जाती है दुर्गम क्षेत्रों में पौधे लगाने की। और ये जो है परंपरागत जो पौधारोपण के साथ वन विभाग ने प्रदेश की जो बंजर पहाड़ी हैं, जैसे जो बंजर पहाड़ी हैं और दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये विधि। ठीक है, और इससे क्या होगा सीड बॉल में जो बीज होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और इस विधि में बीज की मात्रा भी कम लगती है, इसलिए जो है वो इस विधि का भी प्रयोग किया जाएगा पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रदेश में। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करें तो जो सीड बॉल के निर्माण में जो स्थानीय बीज हैं, जैसे उसमें हर्रा है, कुसुम, करण, जामुन, नीम, इमली, है ना, सीताफल, महुआ, खैर, बबूल, पलाश और ये सारे जो हैं अन्य घास बीजों के सीड बॉल बनाकर उपयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रदेश में इस टाइप से भी जो है वो पेड़ पौधे लगाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी विधि है यहाँ पर, तो सीड बॉल विधि। ठीक है, दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे लगाने के लिए। अब यहाँ पे बात करें तो 4th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के फेमस बुंदेली लोक नृत्य कलाकार श्री चूड़ामन यादव का निधन हुआ है। वे प्रदेश के किस जिले से हैं? तो अभी हाल ही में ये जो एक फेमस मध्य प्रदेश के जो फेमस एक बुंदेली लोक नृत्य कलाकार थे श्री चूड़ामन यादव, इनका नाम है आप याद रखना। और ये किस टाइप के कलाकार थे? तो बुंदेली लोक नृत्य कलाकार थे और इनका निधन हुआ है। तो ये जो है प्रदेश के सागर जिले से थे। ठीक है, ये प्रदेश के किस जिले से थे? तो सागर जिले से थे। और इन्होंने जो है वो बरेदी जो लोक नृत्य होता है, एक लोक नृत्य है जो है प्रदेश का, ठीक है, उसका नाम है बरेदी। तो बरेदी लोक नृत्य कला को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये आप याद रखना कि ये बुंदेली लोक नृत्य कलाकार थे और साथ में इन्होंने जो है वो बरेदी लोक नृत्य कला है उसको समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। ठीक है, इसलिए इनका नाम जो है वो फेमस है। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत जमीनी स्तर पर खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की जा रही है? तो यहाँ पे जो है ये केंद्र सरकार की योजना है, तो जो है वो मध्य प्रदेश में भी शुरू की जा रही है। तो ये जो योजना है ये खेलों को विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जो है प्रारंभ की जा रही है। तो वो योजना कौन सी है? तो यहाँ पे है जो योजना है वो है खेलो इंडिया लघु केंद्र योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, खेलो इंडिया लघु केंद्र योजना ये जो है ये केंद्र सरकार की योजना है और ये जो है वो प्रत्येक राज्यों में जो है वो खोली जा रही है, ये योजना शुरू करी जा रही है। ठीक है, तो ये जो योजना है इस योजना के अंतर्गत जो है पूरे देश में करीब 1000 जो है वो केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, करीब 1000 ये पूरे प्रदेश के पूरे मतलब कि भारत देश के हैं। ठीक है, पूरे जो है पूरे देश में 1000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश में लगभग कितने होंगे, लेकिन इन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में जो है कम से कम 2-2 केंद्र तो यहाँ पर खोले ही जाए, है ना, खेलो इंडिया लघु केंद्र योजना के तहत। और इसमें जो हैं जो पुराने खिलाड़ी हैं और जो प्रशिक्षक लोग हैं ये लोग जो है वो जो है युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करेंगे और उसमें जो है उस केंद्र में जो है वो लोगों को ले जाकर जो है केंद्र में सिखाएंगे। जो पुराने खिलाड़ी हैं वो लोग भी जो है वो नए खिलाड़ियों को सिखाएंगे और साथ में जो उनके कोच वगैरह हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, और इसमें जो है वो जो ओलंपिक वगैरह में जो खेल वगैरह खेले जाते हैं उसके साथ जो फुटबॉल और पारंपरिक खेल भी हैं उनको भी शामिल इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये जो है स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह जो लोग हैं जो खेल वगैरह खेलते हैं तो उनको भी इसमें सबको शामिल किया जाएगा और इसके माध्यम से जो है उनको और अच्छा खेलों के प्रति जागरूक करके मतलब सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्ट्रीट वेंडर लोग हैं उनके लिए जो है कौन सी योजना 8 जुलाई 2020 को लॉन्च की है? तो यहाँ पे देखिए ये जो योजना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपने सुना था कि स्ट्रीट वेंडर योजना तो शुरू हुई थी लेकिन जो है वो जो शहरी क्षेत्रों के लिए थी, है ना, शहरी स्ट्रीट वेंडर योजना थी अभी तक। तो अब जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी जो है स्ट्रीट वेंडर जो लोग जो मतलब स्ट्रीट वेंडर योजना है वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी शुरू कर दी है। तो ये जो है 8 जुलाई 2020 को इन्होंने ये लॉन्च की है और इसके माध्यम से भी जो है वो जो गरीब लोग हैं उनको जो है जो मतलब ग्रामीण लोग हैं और गरीब लोग हैं जो अपना जो है अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जो स्ट्रीट वेंडर हैं ये उसका काम करना चाहते हैं तो वो लोग जो है इनके लिए भी योजना शुरू हो गई है कि अब गांव में भी आप लोग जो है अपना जो है वो बिजनेस खोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो योजना मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी है वो यहाँ पर है आपकी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। ठीक है, तो यहाँ पे जो योजना होगी वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर है स्ट्रीट वेंडर मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर एक सेकेंड
यहाँ पर जो है आपकी योजना वो है यहाँ पर मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 जुलाई 2020 को जो है लॉन्च की है। और इस योजना में क्या होगा, ये ग्रामीण जो है मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना, ये ग्रामीण योजना है, ठीक है। मतलब कि ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये है। और इस योजना में क्या होगा, जो शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों की तरह जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो पथ विक्रेता हैं, ठीक है, जो लोग जो है रोड के किनारे जो है अपनी दुकान लगाते हैं और जो मतलब कि जो हाट में अपनी ज़मीनी दुकान लगाते हैं, इस टाइप की दुकान लगाकर जो है वो अपना जो है वो भरण पोषण करते हैं, तो उनको भी जो है बैंकों से 10,000 की जो कार्यशील पूंजी है वो उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। अभी ये योजना जब शुरू हुई थी तो ये जो है स्ट्रीट वेंडर योजना ये शहरी पथ विक्रेताओं के लिए थी, और अब जो है इन्होंने ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए भी ये योजना शुरू कर दी है। और इसके माध्यम से जो है ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी अब जो है 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की। तो हाल ही में इंटरनेशनल शतरंज खिलाड़ी जितेंद्र चौधरी को सी ग्रेड ऑर्बिटर एम्पायर बनाया गया है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये जो है ये मध्य प्रदेश के इटारसी से संबंधित हैं। और ये जो है इटारसी के जो हैं ये ब्यावरा गांव से हैं, ठीक है। इटारसी के किससे कौन से गांव से हैं? तो ये इटारसी के जो है यहाँ पर ब्यावरा गांव से हैं, ठीक है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। और ये जो है जितेंद्र चौधरी, ये एक इंटरनेशनल शतरंज खिलाड़ी हैं और ये जो है ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये मध्य प्रदेश के इटारसी ब्यावरा गांव के रहने वाले हैं। और इन्हें जो है अभी जो है इन्हें उपाधि जो मिली है, ये इन्हें जो उपाधि मिली है ये सी ग्रेड ऑर्बिटर एम्पायर की उपाधि, ठीक है। तो ये उपाधि इन्हें किसने प्रदान की है? तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने इन्हें ये उपाधि दी हुई है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें सी ग्रेड ऑर्बिटर का ये जो तमगा है वो हासिल इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि ये जो उपाधि है इन्हें ये जो सी ग्रेड ऑर्बिटर एम्पायर बनाया गया है, इसकी जो उपाधि है तमगा मिला हुआ है, तो ये जो है ये किसने इन्हें दिया है? तो ये जो है वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने ये दिया है, ठीक है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने। तो ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के कहाँ से हैं? तो इटारसी ब्यावरा गांव से, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है प्रदेश का। तो ये जो है ये शतरंज खेल से संबंधित हैं और इनका नाम क्या है? जितेंद्र चौधरी है और ये कहाँ के हैं? इस टाइप से इनका पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप से जो है ये आपके क्वेश्चन करंट अफेयर से बन पाए हैं इस वीक से। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, थैंक यू।